ऊपर के रास्ते से मुंह खुला है, यह नीचे के रास्ते से मुंह खुला है, ट्रिक से यानी कि कोडिंग से, यह कहीं मिलेगा नहीं। लेकिन हम अपना विचार रख रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह समझ में आया है कि नहीं आया है। इसका मतलब ऊपर, इसका मतलब नीचे, पहले का ऊपर दूसरे का नीचे, ठीक है। प्रत्येक सवाल में लगाओ, प्रत्येक सवाल में लगाना, हम किसी एक पर नहीं, प्रत्येक सवाल पर लगा कर सर्च किए थे, तब यह जो हम कोडिंग किए थे तब माने यह सच है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का ख देखेंगे और अगले के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर क देख लिए थे, ठीक है। क्लास 12 मैथमेटिक्स अनसॉल्व पेपर कोड 324 BA है, सेट मिला लीजिएगा और हम प्रत्येक क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिख कर दिखा देंगे और स्क्रीन पर भी लगा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ख क्या है, दिया है, क्या ज्ञात करना है, अधिकतमीकरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अवरोध दे दिया है, अधिकतमीकरण ज्ञात करना है और हमें समीकरण क्या दिया है, x प्लस के y लेस देन इक्वल में 1 और माइनस x बड़ा लिखते हैं, बड़ा लिखते हैं, एक मिनट आपको दिख नहीं रहा होगा, बड़ा लिखते हैं, x प्लस के y लेस देन इक्वल में 1 और क्या दिया है, माइनस x प्लस के y लेस देन इक्वल में 0, ठीक है। दो अवरोध दे दिया है और क्या दिया है, x ग्रेटर देन इक्वल में 0 और y ग्रेटर देन इक्वल में 0, यह दिया है। कह रहा है कि z बराबर, z का मान भी लिख लेते हैं, z बराबर क्या दिया है, z बराबर दिया है हमारा x प्लस के 2y। इस पर हमें क्या करना है, अधिकतमीकरण मतलब अधिक मान हमें ज्ञात करना है। इस पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को बहुत ही सरल और आसान भाषा में पढ़ेंगे, हमारे ही भाषा में पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसा मतलब यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। जो प्रतिक्रिया प्रत्येक सर करते हैं यह कहीं पर भी नहीं मिलेगा। हम इसलिए आपसे बता देना चाहते हैं, मात्र आप लोग 5 मिनट इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। मात्र 5 मिनट इस वीडियो को देख लीजिए, हम पूरा कंसेप्ट के साथ इसको समझा देंगे। छायांकित भाग जो घिरता है वह कहाँ से घिरता है, पूरा अपने कोड के भाषा में, ठीक है। जब हम पढ़े थे तो हमको नहीं समझ में आ रहा था, तो उसको हम एक कोडिंग करके मतलब उस प्रत्येक सवाल को लगाए थे कोडिंग करके। तो कोडिंग करके यदि पढ़ोगे तो ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलेगा और हमें आज भी नहीं भूला है। तो चलिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, x प्लस के y इक्वल में 1 कर लेते हैं और इसके नीचे एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। इसके नीचे एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है ना, हो गया, बीच में रहेगा, अच्छे से बनाइएगा, बस हो गया। और माइनस x प्लस के y इक्वल में 0 कर देंगे। तो यहाँ पर एक बार x ले लेंगे और यहाँ पर एक बार y ले लेंगे, ठीक है। यदि x के मान 0, मेरे प्यारे साथियों, यदि x के मान 0 तो y के मान कितना होगा, इस समीकरण में रखो। यदि x के मान 0 तो y के मान 1। बात समझ में आवा कि नहीं आवा, ठीक है। यदि यहाँ पर x के मान 0 रखते हैं तो y के मान हमारा 1 होगा कि नहीं होगा। यदि y के मान 0 लेते हैं तो x के मान 1 होगा कि नहीं होगा। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यह मेरा माइनस x प्लस के y इक्वल में 0 दिया है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा ग्राफ नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे सर, क्यों नहीं बनाएंगे। यदि हम x और y ले लेते हैं, x के मान x के मान 0 लेते हैं तभी भी y का मान 0 आएगा। यदि y का मान 0 लेते हैं तभी भी x का मान जो होगा आपका 0 आएगा। तो ऐसा प्रतिक्रिया नहीं करके हम यह जो दिया है माइनस x प्लस के y इक्वल में 0, हम क्या करते हैं, इस माइनस को उधर कर देते हैं, यानी कि y बराबर में x लिख सकते हो कि नहीं मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करते हैं इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। यह काम तो प्रत्येक स्टूडेंट कर लेते हैं,
इतना काम प्रत्येक स्टूडेंट कर लेते हैं। बात आती है हमारा जब हम इसको चतुर्थांश में बैठाते हैं तब, ठीक है, जब इसको हम चतुर्थांश में बैठाते हैं तब वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होता है। 1 मिनट, सॉरी हिला नहीं ना, कहाँ गया, 1 मिनट। चलिए, इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? इतना काम तो प्रत्येक लोग कर लेंगे। और बिंदु कितना चलना है, एक चलना है। तो यह मेरा मूल बिंदु हो गया। मान लो यह जो दूरी है 1 सेंटीमीटर का है, 1 पर है, यह 2 है, यह 3 है, ठीक है, यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है। इतना हो गया x और y। इतना बात समझ में आया? इतना काम कर लोगे। लेकिन हम जानते हो कहाँ पर दिक्कत होता है, हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। इतना काम सब कोई कर लेता है, इतना काम सब कोई कर लेता है। चलिए, x के मान 0 तो y के मान 1, x के मान 0 तो y के मान 1, यानी कि बिंदु इस पर आएगा, यानी कि 0, 1। यह मान लेते हैं a बिंदु। x के मान 1, y के मान 0, तो इस पर आएगा, तो हो जाएगा b बिंदु कितना हो जाएगा आपका 1, 0। अब इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे मेरे प्यारे साथियों। इसको क्या करेंगे, ऐसे हम मिला देंगे। मिला दिए तो इस रेखा का नाम दे दो x + के y बराबर के 1 का रेखा है, ठीक है। इतना हो गया। और x बराबर y का ग्राफ कैसे बनता है, x बराबर y का ग्राफ यानी कि मूल बिंदु से होकर जाएगा। 0, 0 आ रहा था कि नहीं आ रहा था, 0, 0 आपका आ रहा था कि नहीं आ रहा था। जब हम बॉक्स में करके सॉल्व किए हैं तो 0, 0 आ रहा था, यानी कि मूल बिंदु से होकर जा रहा था। तो मूल बिंदु से होकर जा रहा था तो मूल बिंदु से करा दो, मूल बिंदु से करा दो, बस इतना हो गया। यह मेरा किसका ग्राफ है, x बराबर y का, x बराबर y का। अब बात आती है कि किधर का भाग घिरेगा, किधर जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों यह किधर खुला हुआ है, ठीक है, यह याद कर लो क्या है, ऊपर। क्या है, ऊपर। यह क्या है आपका, नीचे। नीचे नहीं समझ आया? अरे है, ऊपर के रास्ते से मुंह खुला है, यह नीचे के रास्ते से मुंह खुला है, ट्रिक से यानी कि कोडिंग से। यह कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन हम अपना विचार रख रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह समझ में आया है कि नहीं आया है। इसका मतलब ऊपर, इसका मतलब नीचे, पहले का ऊपर दूसरे का नीचे, ठीक है। प्रत्येक सवाल में लगाओ, प्रत्येक सवाल में लगाना, हम किसी एक पर नहीं, प्रत्येक सवाल पर लगा कर सर्च किए थे, तब यह जो हम कोडिंग किए थे तब माने यह सच है, ठीक है। इसको ऊपर, यह नीचे, तो यह किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। कौन सा रेखा है, इस है यह रेखा, ठीक है, यह ऊपर जा रहा है। हम जांच नहीं करवाएंगे, नो 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 नो। पेपर में हमारे पास समय ही कहाँ है कि हम जांच करें, नहीं समय रहता। 3 घंटा 15 मिनट कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता है, ठीक है। हम जांच नहीं कर रहे हैं, बस इसको ऊपर लिखवा दिए हैं, इसको नीचे लिखवा दिए हैं। ट्रिक है, ठीक है। यह ऊपर है तो ऊपर जा रहा है, तो उसका उल्टा जाओ, विपरीत, ऊपर के नीचे, ऊपर का नीचे। यह ऊपर जा रहा है तो नीचे आएगा, यानी कि इधर न जाके किधर आएगा मेरे प्यारे साथियों, इसको जाना चाहिए था ऊपर। यानी कि हमारे कहने का मतलब यह है कि यह जो रेखा है तो ऊपर जाना चाहिए था, ऐसे छाएंगे, नो ऐसे नहीं, ऐसे नीचे आएगा। किधर आएगा, नीचे आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग कोडिंग से समझे होंगे। तो हम क्या करेंगे, ऊपर जा रहा है तो इसका जो भाग होगा नीचे की तरफ से होगा, ठीक है, नीचे की तरफ से होगा। चलिए, इतना बात समझ में आया। x बराबर y, x बराबर y, तो यह बाबू कहाँ था, यह ऊपर रास्ते से है कि नहीं है,
हम इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, यहाँ पर आ जाओ। अब ऊपर के रास्ते से है, यानी कि ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है तो कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। ऊपर जाएगा तो नीचे, नीचे की तरफ करेंगे, यानी कि यह रेखा है, इस पर करेंगे, इस पर करेंगे, इस पर करेंगे, इस पर करेंगे, इस पर करेंगे। अब बताइए कि कौन सा भाग सबसे ज़्यादा घिरा। तो यह जितना खंड है इसमें 2 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा, 1 मिनट, यह जो भाग है इसमें 2 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइएगा, बताइए। इसमें 2 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक जो है इस रेखा से आ रहा है और एक इस रेखा से आ रहा है। हाई जो है इसको छोड़ दो, यह दोनों जो है इसको छोड़ दो, ठीक है, इन दोनों से मतलब ही नहीं है, इन दोनों को छोड़ दो, इतना ही से हमें पता चल गया, ठीक है। इससे भी देख लो, यक्स ग्रेटर देन इक्वल में 0, यानी कि नीचे की रास्ते से तो ऊपर खदेरो, ऊपर खदेरो, ऊपर खदेरो। यह क्या है आपका नीचे के रास्ते से है, नीचे के रास्ते से है तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर खदेंगे, ठीक है। तो इसी में यानी कि इतना भाग में सबसे अधिक बार छायांकित कहाँ हुआ है, तो इस वाले भाग में हुआ है। अभी समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग बोलोगे तो इसको और सारा इस पर प्रेस्टी करवा देंगे। कमेंट करो, कमेंट अभी करो कि सर इस पर कम से कम 10 क्वेश्चन प्रेस्टी करवाइए, और ट्रिक के माध्यम से। बस इतना ही कंसेप्ट रखेंगे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर जा रहा है, इसके मतलब समझ लो ऊपर, तो ऊपर जा रहा है तो नीचे की तरफ से एरो कर दो, और ऊपर जा रहा है तो क्या करेंगे, नीचे, नीचे आ रहा है यानी कि ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा नीचे के रास्ते, तो ऊपर की तरफ से करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो यह बिंदु हमारा 1,0 है, यह 0,0 है, और यह 0,1 है, लेकिन यह बिंदु नहीं पता है हमें। कौन सा बिंदु चाहिए, ए, यह ओ हो गया, यह ओ हो गया। कटान बिंदु को मान लेते हैं कि सी, ठीक है, कटान बिंदु को मान लेते हैं क्या, सी मान लिए। अब हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया है। तो सी माने हैं तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व कर लीजिए, यानी कि इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे तो यह कटान बिंदु सी का मान आएगा। तो हम x प्लस वाई बराबर कितना है, x प्लस के वाई बराबर 1 है, यानी कि x के जगह पे y रख देंगे, x के जगह पे y रख देंगे, यानी कि 2y बराबर के 1, यही ना होगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। x बराबर कितना होगा, y बराबर 1/2 इसमें रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 1, x प्लस 1/2 इक्वल में 1, यानी कि x बराबर 1 माइनस 1/2 घटा देंगे तो घटा दो, तो कितना हो जाएगा, 2 कम 2, यानी कि x का मान भी 1/2 आ गया। यानी कि c जो बिंदु है हमारा 1/2 का 1/2 आ गया, ठीक है। अब हमें अधिकतमीकरण ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना है, ऐसे बॉक्स बनाना, ठीक है, ऐसे बॉक्स बनाना। यहाँ पर अवरोध लिख देंगे, यानी कि जो z का मान दिया है x प्लस के 2y, और यहाँ पर लिखते हैं बिंदु, यहाँ पर लिखते हैं बिंदु, बिंदु हो गया, यानी कि a का बिंदु कितना है, a का बिंदु है मेरा 0,1, b का यानी कि o का बिंदु कितना है आपका 0,0, और b का बिंदु कितना है आपका 1,0, और c का बिंदु कितना है आपका 1/2, ठीक है। 1 मिनट बाबू, अच्छे से लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए, उम्मीद कर रहे हो कि आप लोग समझ रहे होंगे, यानी कि 1,0 और यहाँ पर हाफ, यहाँ पर भी हाफ, इतना हो गया, ठीक है। अब हम यानी कि इसी में रखना है, z का मान किस पर अधिकतम होगा, तो x के मान 0 है, y के मान 1 है, तो यहाँ पर रखेंगे तो कितना मान आएगा मेरे प्यारे साथियों, बोलिएगा। ऐसे कर देते हैं, बोलिए। यहाँ पर y का मान कितना आएगा, x का मान 0 है तो 0 रख देंगे, y का मान 1 है तो कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों, तो 2 आएगा। यहाँ पर x का मान 0 और y का मान 0 तो 0 होगा।
और यहाँ पर x का मान 1 है, y का मान 0 है, तो यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। और 1/2 यहाँ पर रखो, यहाँ पर भी 1/2 रखो, तो बगल में रफकार कर लेते हैं, यानी कि 1/2 रखेंगे x के जगह पे और +2 इंटू वाई के जगह पे 1/2, 2 से 2 बर्बाद हो गया, 1/2 प्लस के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि इसका मान मेरा आ गया 3/2, यानी कि यह मेरा कितना हो गया 3/2। तो बताइए अधिकतमीकरण किस बिंदु पर हो रहा है, तो यह मेरा 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, यानी कि अधिकतमीकरण इस पर हो रहा है, अधिक किस पर हो रहा है, इस पर हो रहा है, यानी कि बिंदु ए पे हो रहा है 0,1 पे, 0,1 पर मेरा क्या हो रहा है अधिकतमीकरण हो रहा है। और सॉरी हमें ए पर नहीं ज्ञात करना था, 1 मिनट सॉरी मेरे प्यारे साथियों, BCO पर ज्ञात करना था, BCO पर, ओ इसको गोली मारो, ठीक है, इसको गोली मारो, क्योंकि हमें इस पर ज्ञात नहीं न करना है, जो ज़्यादा छायांकित रहता है भाग उसी पर हम लोग क्या करते हैं ज्ञात करते हैं। मिस्टेक हो गया है, सॉरी माफ़ी चाहेंगे आपसे। जो ज़्यादा घिरा हुआ है, यह भाग ज़्यादा घिरा हुआ ना, तो इसी का यानी कि इतना ही बिंदु का बिंदु OBC का अधिकतमीकरण ज्ञात करेंगे। तो बिंदु B पे 1 आया है और बिंदु C पर क्या आ रहा है 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, यानी कि बिंदु C पर अधिकतमीकरण होगा, यानी कि अधिक होगा, ठीक है। बस इतना ही सा, और आप लोग जब भी कॉपी में लिखिएगा तो अच्छे से लिखिएगा। फिलहाल यह तो काम करके दिखाना पड़ेगा, इतना जितना भी काम किए हैं करके दिखाना पड़ेगा। जो यह सलागने वाला काम किए हैं यहाँ तो ठीक से किए हैं, प्रकार की सहायता से किए हैं, पटरी प्रकार के, लेकिन यहाँ पर नहीं किए हैं, आप लोग अच्छे से बनाइएगा। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे साथियों यदि नहीं समझ में आया होगा तो तुरंत कमेंट करो कि सर इस पर और सारा हमको प्रैक्टिस करवा दीजिए, बहुत सारे न्यूमेरिकल, तो हम इस पर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आपका करवा देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। इतना बस कोडिंग में याद कर लो, इसके मतलब होता है ऊपर, इसके मतलब होता है नीचे। मैथ के स्टूडेंट हो यार, इतना तो काम कर ही सकते हो। मान लो वह मेरा है, वह मेरी है, ठीक है, इतना मान सकते हो, तो इतना काम कर लो, याद कर लो कोडिंग से। यदि कोडिंग से मैथ लेके चलोगे ना तो ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलेगा। हम जब पढ़े थे तो ऐसे ही पढ़े थे, हमें जांच करने नहीं आता था, हम नहीं जांच करते थे, ठीक है, नहीं जांच करते थे। तो फिलहाल बस इतना ही। जांच मतलब करने की बात नहीं है, जांच तो सब कोई कर लेता है, जांच करके अभी बताएंगे तो खिचड़ी हो जाएगा, कोई कहेगा समझ में नहीं आया है। जांच कर लेते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम अपने ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं कि उस समय हम जांच कर लेते थे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों कुछ ऐसा होता है कि हम शॉर्टकट की रास्ता से चलना चाहते हैं मैथ में, ठीक है, तो जांच करने में ज़्यादा समय लगता था, तो हम यह सोचे कि जांच न करना पड़े, कभी समय में हो जाए। तो मेरे दिमाग में आया कि यह ऊपर की रास्ते से खुला है, ठीक है, ऊपर की रास्ते से खुला है और प्रत्येक क्वेश्चन में ऊपर के रास्ते में खुला है, तो नीचे के तरफ से हम यह काम कर रहे थे, ठीक है। इसको रबड़ करते हैं थोड़ा सा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है, 1 मिनट इसी में समझा देते हैं। देखिए हम सिलेबस नहीं ख़त्म करवाए हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे पूरा कंसेप्ट के अंदर से गहराई के साथ पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे हम ग्राफ बना दिए, ठीक है, ऐसे गया था ना, ऐसे हो गया और ऐसे हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों यह जो है ऊपर के रास्ते से जा रहा है, इधर छायांकित होगा तो नहीं मेरे प्यारे साथियों, इसके उल्टा चलिए ना, इधर चलिए, इधर चलिए, इस पर इधर नीचे की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ नहीं, ऊपर जा रहा है तो नीचे भागिए। और यह मेरा ऊपर जा रहा है, कौन सा रेखा है, यह रेखा है, तो ऊपर जा रहा है, इधर जाना चाहिए ऊपर के रास्ते, तो नो 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 नो, नीचे की तरफ आओ, नीचे की तरफ आओ, नीचे के तरफ आओ। अब बताओगे सबसे ज़्यादा कटान बिंदु कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा कटान बिंदु तो यही है ना मेरा, यही है ना मेरा, ठीक है, यही ना है, बोलिए। अब उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, चित्र बड़ा बना दिए हैं, ठीक है। तो बस इतना ही आज के इस लेक्चर में, एक एक क्वेश्चन पढ़ाएंगे, लेकिन हाँ कमेंट करोगे तो
3 घंटे का मैराथन में पूरा एक ही दिन समाप्त करवा देंगे। ठीक है, बस आप लोग पढ़ने में सक्षम हो जाओ तो बहुत है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओके बाय, जय हिंद साथियों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए और बोल दीजिए कि हम अनसाल पेपर करवा रहे हैं, अनसाल पेपर करवा रहे हैं, लेकिन यह सोच के करवा रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे मान के चल रहे हैं, पूरा शुरू से A to Z बताएंगे कंसेप्ट के साथ, ताकि आपको कहीं पर भी दिक्कत ना हो। जैसे बुक मान लेते हैं पढ़ाए होते तो हमको यह पता होता कि हम पढ़ा चुके हैं, इसको नहीं बताएंगे, कुछ टाइप कुछ स्टेप कूदा देते, एक भी स्टेप कूदा नहीं रहे, अच्छे से समझाएंगे। कोई भी क्वेश्चन रहेगा अच्छे से बताएंगे, एक भी स्टेप नहीं कूदवाएंगे। तो इजाज़त चाहते हैं, चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम भी थक चुके हैं, क्योंकि पहले ही दिन बता दिए थे कि सुबह 3 घंटा, शाम को 3 घंटा, 6 घंटा का हमारा कोचिंग ही चलता है और उसमें कुछ अपना भी पढ़ना है, तो दिक्कत होता है। तो रात में वीडियो बनाते हैं, तो इतना सारा परिश्रमी से और इतना सारा कठिनाइयों की सामना से आपके लिए यह काम कर रहे हैं। तो आपका बस छोटा सा फर्ज है, दबा दो लाइक का बटन और अपने दोस्तों का शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपके व्यूज और कमेंट को पढ़कर ही हमारे अंदर जुनून आता है पढ़ाने की, कि स्टूडेंट इच्छुक है पढ़ने के लिए, और अच्छे से पढ़ाएंगे और ठोस कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तभी हम अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो ओके बाय, जय हिंद साथियों।